जय श्री कृष्ण मित्रों, कहते हैं अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष क्या होता है, श्राद्ध कैसे करते हैं, श्राद्ध पक्ष में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, श्राद्ध करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इस समय किन वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है और श्राद्ध पक्ष में होने वाली गलती से उत्पन्न हुए पितृदोष के निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इसमें दी जाने वाली जानकारी को बहुत ही ध्यान से सुनें। मित्रों, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म नहीं हो जाता, वो सूक्ष्म लोक में पितृ रूप में रहते हैं और इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनकी स्मृति में दान धर्म का पालन करते हैं। यानी पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनको याद करके उनके नाम से हम दान धर्म पुण्य कर्म इत्यादि करते हैं। हम पूजा उपासना करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। जिनके आशीर्वाद से या जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उनको याद करना और उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद अर्थात भादो मास की पूर्णिमा से होता है और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। यानी कि 15 दिनों का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। ये बड़े मूल्यवान दिन हैं। जैसे देवी की उपासना के लिए नवरात्रि है, गणपति की उपासना के लिए गणेश महोत्सव है, शिव जी की उपासना के लिए सावन का महीना है, श्री हरि की उपासना के लिए अधिक मास एवं कार्तिक का महीना होता है। उसी तरह पितृपक्ष का समय अपने पूर्वजों की उपासना के लिए होता है। वैसे तो हमें अपने पितरों का स्मरण रोज करना चाहिए, लेकिन साल में यह एक विशेष समय बनाया गया है जब हमें अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अपने पितरों और पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व है। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के बारे में श्री गरुड़ पुराण में क्या वर्णन मिलता है। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे सभी पितृ अथवा पूर्वज पूरे वर्ष भर पितृलोक में ही रहते हैं, परंतु पितृपक्ष के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः पितृपक्ष में 15 दिनों का जो समय रहता है, उस समय में सभी पितृ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वीलोक में आ जाते हैं और अपने लिए पूरे साल भर के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके प्रियजनों अथवा परिवारजनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितृ अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार जब पितृ या पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होकर वापस पितृलोक जाते हैं, तो जाते समय अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख अथवा कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आती है। श्री गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन है कि जो लोग अपने पितरों को जल तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं देते हैं, तो उनके पितृ तथा पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल व बिना भोजन के भूखे ही वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों अथवा पूर्वजों के नाराज या असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृ दोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दुख और कष्ट लग जाते हैं।
उनके बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष में अपने पितरों अथवा पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए, उन्हें तर्पण देना चाहिए, नाना प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर उन्हें प्रेम से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि वे संतुष्ट व तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने पितृलोक में वापस चले जाएं। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक के देवता का नाम अय्यरमा है और कौवा उनका वाहन है। श्राद्ध पक्ष में जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है। कौवा परिवार व सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों व पूर्वजों तक पहुंचाता है। श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूत का प्रतीक है। इस समय गाय को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर आरूढ़ होकर आ जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवाकर परिवारजन अथवा पिता, पुत्र या पौत्र द्वारा अपने पितरों अथवा पूर्वजों को तर्पण तथा पिंड दान इत्यादि अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत सबसे पहले पितृ या पूर्वजों के निमित्त भोजन रखना चाहिए, फिर कौवे को भोजन देना चाहिए, फिर गाय को भोजन खिलाना चाहिए और फिर कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था नहीं की वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके तो उसे मंदिर में जाकर अपने पितरों या पूर्वजों का स्मरण करके हाथ जोड़ने चाहिए। अत्यधिक दीनहीन होने पर भी कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को अत्यंत दुख होता है और वे भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। अतः कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, अपनी योग्यता अनुसार ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों या पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि द्वारा, यज्ञ के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने पितरों या पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष के कारण आने वाली सभी अड़चनें, रुकावटें और बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के दुख तथा पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। मित्रों, यह तो थी गरुड़ पुराण में वर्णित श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्यों से बचना चाहिए। पहला, श्राद्ध पक्ष का समय शोक व्यक्त करने और सात्विक जीवन के निर्वहन का समय होता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में सात्विक जीवन जीना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी तरह की वासना अथवा बुरे विचारों का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। इस समय भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, भगवान के नाम का जाप और अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध पक्ष के दौरान अपनी यथाशक्ति दान किया जाना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है कि हमारे पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध मांगने आ सकते हैं, इसलिए किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तीसरा, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है, इसलिए इस दौरान गृह प्रवेश, मुंडन, नए मकान या वाहन की खरीदारी भी वर्जित मानी गई है। पितृपक्ष के दौरान किसी नई वस्तु, आभूषण या नए कपड़े की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता। चौथा, पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी भोजन बने उसमें से एक हिस्सा गाय, कुत्ता, कौवे को खिलाना चाहिए। पांचवा, इन दिनों दाढ़ी मूछे भी नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही
श्राद्ध पक्ष में बाल और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। छठा, श्राद्ध के समय तामसिक भोजन अर्थात मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय हर तरह के नशीले पदार्थों जैसे तंबाकू और शराब के सेवन से दूरी बनानी चाहिए। सातवां, पितृपक्ष के समय शरीर पर तेल, सोना, इत्र आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय क्रोध, कलह और जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में हम अन्नदान तो करते ही हैं, परंतु इसके अलावा भी 10 ऐसे प्रमुख दान हैं जो श्राद्ध पक्ष में किए जाने चाहिए, जिनका बहुत महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले 10 प्रमुख दान कौन से हैं। दोस्तों, पहला है जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा की शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। वस्त्रदान, जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रदान भी करना चाहिए। वस्त्रदान में धोती, टोपी या उत्तरीय गमछा दिया जाता है। कहते हैं कि पितृ अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना करते हैं। तीसरा है छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद 11वें दिन में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। चौथा है काले तिलों का दान। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोष और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह दान संकटों से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है। पांचवा है घी का दान। गाय का घी पात्र सहित दान करने से गृह कलह नहीं होती और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। छठा है गुड़ दान। इससे पितरों को विशेष संतोष प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ दान करने से गृह क्लेश दूर होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। सातवां है धान्य दान। इसमें किसी अनाज, चावल या आटे का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। आठवां है नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नौवां है चांदी या स्वर्ण दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी का दान करने से चंद्र ग्रह से संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख, शांति एवं एकता बनी रहती है। 10वां है गौदान। इस दान को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से भी कर सकता है। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन प्रक्रियाओं और सावधानियों का पालन करना है, अब हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए, पितृपक्ष में आप तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उन्हें याद करेंगे, दान करेंगे। इसके लिए कुछ नियमों को समझिए ताकि पितृपक्ष में जो आप कर रहे हैं उसके परिणाम आपके लिए शुभ हो। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पितरों की पूजा करें, अपने पितरों को याद करें। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं, परंतु ये जल हमें कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अर्पित करना चाहिए। पितरों को जल दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अर्पित जाता है। पितरों को जल अर्पित करने के लिए कुतुब बेला का समय उपयुक्त माना गया है, अर्थात ठीक दोपहर के समय में मोटे तौर पर 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय मूल्यवान होता है। उस समय जल अर्पित जाता है। जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और हाथ में कुश, जो कि एक विशेष तरह की घास होती है, यह कुश हाथ में रखी जाती है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, अंग्रेजी तारीख नहीं, तिथि, जैसे मान लिया कि आपके पूर्वज का देहांत हुआ 10वीं तिथि को या 5वीं तिथि को, तो जिस तिथि पर पूर्वज का देहांत हुआ उसी तिथि को श्राद्ध की तिथि मानी जाती है और उसी तिथि पर अन्न वस्त्र का दान किया जाता है। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है और इसके बाद
पितृपक्ष के काम समाप्त हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों का जब श्राद्ध उनकी तिथि पर कर लेते हैं, उसके बाद भी वह पितृविसर्जन अमावस्या तक रुकते हैं और पितृविसर्जन अमावस्या पर अपने सारे पितरों के लिए एक बार और श्राद्ध करते हैं। जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनके लिए भी लोग रुकते हैं। तो आप अपने पूर्वजों के लिए उनकी तिथियों पर श्रद्धा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्ञात अज्ञात सारे पितरों के लिए श्राद्ध करें, तो आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर भी ऐसा कर सकते हैं। जब आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, उनके निमित्त पूजा उपासना करते हैं, तो उनके सूक्ष्म मन को, उनकी सूक्ष्म आत्मा को इससे आनंद मिलता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितरों के लिए जो नियमित रूप से पितृपक्ष में जल अर्पित किया जाएगा, उनके लिए श्राद्ध किया जाएगा, ऐसा कौन कर सकता है? तो देखिए, घर का जो वरिष्ठ सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है, वह रोज पितृपक्ष में तर्पण कर सकता है, जल अर्पित कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य ऐसा रोज कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान समय में स्त्रियां भी, अगर घर में कोई पुरुष है ही नहीं, तो स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करें। जब आप अपने पूर्वजों के लिए रोज दोपहर में जल अर्पित करेंगे और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भी मंगल होगा। आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी, लेकिन यह रेगुलर करना होगा और घर में जो बड़े हैं, यह जिम्मेदारी उनकी है, इसे जरूर निभाइए। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे यहां तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हमने तो कभी श्रद्धा किया ही नहीं, हमने तो जल अर्पित किया ही नहीं। देखिए, आप जिनकी कृपा से जीवन में हैं, अगर उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करेंगे तो जीवन में अज्ञात बाधाएं परेशान करेंगी। क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर हो, तो ज्ञात अज्ञात बाधाएं आपको जीवन में कभी भी परेशान नहीं करेंगी। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, तर्पण देता है, उसे 15 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक समय भोजन ग्रहण करें, वह भी केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। अगर आप पितरों को फूल अर्पित करेंगे तो हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल या बहुत ज्यादा रंग बिरंगे फूल आप अपने पितरों को अर्पित नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों का तर्पण करें, उनका पिंडदान करें, यह ज्यादा बेहतर होगा। पितृपक्ष में रोज अपने घर में भागवत गीता का पाठ करें, और बिल्कुल ऐसे पाठ करें भगवत गीता का जैसे कि आप अपने पूर्वजों को सुना रहे हों। कर्ज लेकर या दबाव में, प्रेशर में कभी भी श्राद्ध कर्म ना करें। शास्त्रों में एक बार भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कर्ज लेकर श्राद्ध करो, इसलिए कर्ज लेकर मुश्किल में आकर श्राद्ध ना करें। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। केवल श्रद्धा से भी आप अपने पूर्वजों को तर्पण करें और उन्हें याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी। लेकिन आप कर्ज लेकर दान करेंगे तो उससे आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे। संध्या और रात के समय कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे राक्षसों का समय माना गया है। श्राद्ध में कभी भी मसूर की दाल, मटर, राजमा, काला उड़द, बड़ी सरसों एवं बासी भोजन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र के अलावा किसी और को नहीं करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों में से किसी को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र ही श्राद्ध करता है। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में अवांछित और अकस्मात बाधाएं और परेशानियां आती रहती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि कहीं इसके पीछे
पितृदोष तो नहीं। जिस भी व्यक्ति को पितृदोष लगता है वह जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो आइए बात करते हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या कहलाता है? पितृदोष का मतलब है कि आपके पूर्वज जैसे दादा, परदादा, दादी, नाना नानी, चाचा, ताऊ, जब उनकी मृत्यु होती है और उनका विधिवत संस्कार ना हो या कोई त्रुटि हो जाए अथवा उनके श्राद्ध कर्म सही से ना किए जाए तो वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं और अपने वंश वालों को बार बार परेशान करते रहते हैं। कहीं शादी विवाह में रोक लगाएंगे, कहीं सत्कर्म में रुकावट आएगी, आपके घर में मंगल होने वाला हो उसमें कुछ अमंगल हो जाएगा, आपके बनते काम अचानक बिगड़ जाएंगे। कोई ना कोई क्लेश जीवन में बना हो रहता है। पितृदोष के कारण आपके घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं रुकेगी, रोग और बीमारियां लगी रहती है। ये सब पितृदोष के कारण होता है और हमें पता नहीं लगता। तो सबसे पहले हमें पितृदोष के लक्षणों को समझना होगा। यह कैसे पता लगेगा कि यह पितृदोष है? तो सुनिए, अभी जो लक्षण हमने आपको बताए उनके साथ साथ यदि आपको बार बार स्वप्न में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, यदि बार बार स्वप्न में पूर्वज दिखाई दें या बार बार भोजन करते समय भोजन में बाल निकले, तो समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर पितृदोष है। पितृदोष की निवृत्ति के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? पितृदोष की निवृत्ति के लिए पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष में हर वर्ष पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ सत्कर्म करें, भगवत कथा करें, दान करें, ब्राह्मण भोज करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं, गाय को घास खिलाएं। ऐसा करने से और पितरों को याद करने से पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। अगर पितृदोष से निवृत्ति चाहिए तो पितृपक्ष में सत्कर्म जरूर करिए। अगर आपको अपने पितरों का स्मरण नहीं है कि हमारे पूर्वज कब खत्म हुए थे, किस तिथि को खत्म हुए थे, तो अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज करवाएं, भागवत करवाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं। यदि आपके पास धन नहीं है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। अगर आपके पास बिल्कुल गरीबी है तो घर पर बैठकर पूरे परिवार सहित भगवान का नाम संकीर्तन करें। अगर ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकते तो गौ माता के लिए घास लेकर पितरों के निमित्त गौ माता को घास खिलाएं। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को जल अर्पित करें, 15 दिन तक उनके नाम का दीपक रखें, 15 दिन तक दक्षिण दिशा में उनके नाम का भोजन रखें। सबसे सरल उपाय सुनिए। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ 3 दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों को प्रणाम करके पूरी श्रद्धा भाव से बोलें, हमसे जो भी भूल हुई, अपराध हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा करें, और उनकी याद में 2 आंसू बहा दें। इससे बड़ा पितृदोष का कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, जो व्यक्ति अपने मां बाप के जीवित रहते उनकी सेवा नहीं करता, उन्हें तकलीफ देता है, उन्हें अपशब्द कहता है, उनके साथ मारपीट करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी पितृदोष से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने माता पिता के संसार में रहते, उनके जीवित रहते उनकी सेवा सत्कार जरूर करें। उनकी वजह से ही आपको यह जीवन मिला है, इसलिए अपने मन में उनके लिए हमेशा कृतज्ञता रखें। उनकी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करने से क्या फायदा यदि उनके जीवित रहते ही आपने उनका सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की। जीवित रहते यदि आपने उनको 1 गिलास पानी नहीं पिलाया तो उनके जाने के बाद तर्पण करने से क्या फायदा। इस धरती पर यदि प्रत्यक्ष रूप में भगवान कहीं हैं तो वह आपके मां बाप ही हैं। इसलिए उनकी हमेशा सेवा करें और अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष के संबंध में पूर्ण जानकारी न होने या गलत जानकारी होने के कारण कई बार भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे मन में कई प्रश्न आने लगते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके मन की सभी उलझनों को दूर करेंगे। तो आइए अब ऐसी ही कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। 1. अगर घर में कोई पुरुष, पुत्र या भाई न हो तो क्या स्त्रियां
बेटियां या फिर बहू श्राद्ध कर सकती हैं? इसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हुए कहते हैं कि जी हां, स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। लेकिन अगर परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है तो स्त्रियों को श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं। जैसे कि अगर कोई स्त्री पीरियड्स में या ऋजुकाल में है तो उस समय उसे श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। पीरियड्स के 7 दिनों की शुद्ध के बाद ही ऐसी कोई भी प्रक्रिया करनी चाहिए। श्राद्ध करते समय स्त्रियों को स्वच्छ अवस्था में रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर कुछ शर्तों का पालन किया जाए तो घर में स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार हमारे शास्त्रों ने दिया हुआ है। 2. क्या अगर पिता जीवित हैं तो भी आपको अपने दादा का श्राद्ध करना चाहिए? तो देखिए, पिता का श्राद्ध करने का अधिकार सिर्फ पुत्र को होता है, और अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री को यह अधिकार मिलता है। लेकिन अगर आपके पिता जीवित हैं तो आपके दादा और परदादा का श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ आपके पिता ही कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। जब तक आपके पिता जीवित हैं तब तक आपको अपने दादा या परदादा के लिए श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3. क्या गया में एक बार जाकर पिंडदान या तर्पण कर लिया तो उसके बाद प्रतिवर्ष श्राद्ध करने की आवश्यकता है? देखिए, कई बार यह सुनने को मिलता है हमें कि एक बार आपने गया में श्राद्ध कर दिया तो बस उसके बाद आपको कोई पितृ कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन यह सत्य नहीं है। गया में पिंड दान करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के समय में आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य अवश्य करने चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता, अपितु लाभ ही होता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। एक बार गया में श्राद्ध करने से उनका पितृ कार्य संपन्न हो जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष उन्हें श्राद्ध अर्पण करने से भी वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस बात को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और दिवाली पर आपको बोनस मिल जाता है तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा बोनस मिलता रहे तो आप कितने प्रसन्न होंगे, है ना? वैसे भी अगर कोई हमें उपहार दे तो हमें अच्छा ही लगता है। तो उसी प्रकार जब आप प्रतिवर्ष अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो वे भी अधिक प्रसन्न होते हैं। 4. क्या हम पितृपक्ष में घर में पूजा कर सकते हैं? तो पितृपक्ष में हम कोई विशेष यज्ञ, किसी विशेष देवता की पूजा, जैसे कि सत्यनारायण की कथा, देवी मां की कोई पूजा आदि विशेष पूजा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे घर में जो विग्रह हैं उनकी पूजा नित्य प्रतिदिन की जा सकती है। उनकी पूजा बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर में भी जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस समय में अधिक से अधिक हरि नाम का जप कर सकते हैं, भागवत और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कर सकते हैं। घर की पूजा छोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान रहे कोई विशेष यज्ञ या विशेष पूजा हम न करवाएं। 5. श्राद्ध कैसे करना चाहिए या फिर उसकी सबसे सरल विधि क्या हो सकती है? जब भी आपके पूर्वज की पुण्यतिथि होती है, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन आपको उनका श्राद्ध करना होता है। इस दिन आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करिए। याद रहे, सुयोग्य ब्राह्मण यानी जो कुल से ब्राह्मण है, जिसने जनेऊ धारण किया है, जो त्रिकाल संध्या गायत्री करते हैं, जो वैदिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, जिन्होंने शिखा धारण की हुई है और जो स्वयं भगवान के भक्त हैं, जो तपस्वी ब्राह्मण हैं और जो स्वयं किसी नशे या व्यसन में लिप्त नहीं हैं। इन सभी शर्तों का पालन करने वाले ऐसे ब्राह्मण से ही श्राद्ध विधि करवानी चाहिए। इस विधि में काले तिल, जो कि भगवान विष्णु का पसीना माना जाता है, कुश घास, जो कि भगवान हरि के बाल हैं, और जल, यानी जिसमें भगवान नारायण वास करते हैं, इन सभी मुख्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सभी चीजें भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई हैं। इसलिए वे पवित्र हैं और उनके माध्यम से पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इन वस्तुओं का उपयोग करके जब तर्पण किया जाता है तो यह मंत्र 3 बार बोलते हैं। तम
सुधाम तपता तस्मै सुधाम तपता तस्मै सुधाम तपता। अर्थात मेरे इस तर्पण द्वारा मेरे पितरों की शुद्धा तृप्त हो जाए। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण विधि नहीं भी करवा सकता तो सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करके पूर्वजों के लिए जल अर्पण भी कर देता है, तब भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अगर सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है तो क्या करें? तो आप स्वयं भी श्राद्ध क्रिया कर सकते हैं। अपने घर में भगवान के लिए सात्विक अन्न का भोग बनाएं। जब वह प्रसाद बन जाए तो अपने पितरों के नाम लीजिए। यह प्रसाद और जल लेकर उपरोक्त मंत्र का उच्चारण फिर से 3 बार करिए और उन्हें अर्पण कर दीजिए। इससे भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। अगर यह भी नहीं कर सकते तो आप आसपास में कोई गाय ढूंढिए, उसे घास के लड्डू बनाकर अपने पितरों का नाम बोलकर एक एक लड्डू उसे खिला दीजिए। इससे भी आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। अगर यह भी नहीं कर सकते तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप नदी किनारे जाइए, वहां काली चिकनी मिट्टी लीजिए, उसके लड्डू बनाइए, अपने पितरों का नाम लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे से पानी अर्पित कीजिए। इससे भी वे तृप्त हो जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मेरे पास यह भी नहीं है, मैं यह भी नहीं कर सकता, किसी के पास धन नहीं है, आसपास में नदी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो क्या करें? तो हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो भी कम से कम किसी एकांत स्थान पर जाइए, अपने पितरों को याद करिए और हाथ ऊपर उठाकर इसी मंत्र का उच्चारण करिए। उन्हें प्रार्थना करिए कि हे पितृगण, आप संतुष्ट हो जाइए। इतना कहने से भी वे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में मनुष्य को इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर संभव है तो यथोचित शास्त्रोक्त विधि अनुसार ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम स्वयं ही प्रयास करना चाहिए। इस दिन आप गाय को रोटी या घास खिला सकते हैं, आसपास के किसी मंदिर में ब्राह्मण भोज दे सकते हैं, या फिर निर्धन और जरूरतमंद को भी भोजन खिलाकर अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस दिन आप मंदिर में या किसी ब्राह्मण को सीधा या राशन यानी कि भोजन की सूखी सामग्री का दान देकर भी श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति अनुसार श्राद्ध करना आवश्यक है। 6. क्या यह श्राद्ध ब्राह्मणों से ही करवाना जरूरी है? देखिए, ब्राह्मण का स्थान हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे हमारी समाज व्यवस्था के सिर माने जाते हैं, यानी मस्तिष्क। उनके द्वारा समाज में धर्म की स्थापना और पोषण होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गौ और ब्राह्मणों का रक्षक हूं। भगवान श्री हरि ने ब्राह्मणों को एक विशेष शक्ति और कर्तव्य प्रदान किया है, समाज को शिक्षित करने का, धर्म और नीति के मार्ग पर अग्रसर करने का। उन्हें अधिकार दिया गया है कि उनके द्वारा करवाए गए वैदिक अनुष्ठान सीधे भगवान श्री हरि तक पहुंचते हैं। इसलिए भी उनसे वैदिक विधि करवाना आवश्यक है। लेकिन यहां ब्राह्मण का अर्थ क्या है? यहां पर ब्राह्मण का अर्थ मात्र जन्म से या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं शुद्धता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करता हो, जो स्वयं शिखा और जनेऊ धारण करता हो, जो स्वयं वैदिक नियमों और आदेशों का पालन करता हो, गायत्री करता हो, जिसके स्वयं के कोई गुरु हो और वह गुरु परंपरा से आने वाले प्रमाणिक गुरु होने चाहिए, जिसके अंदर अन्य कोई बुरी आदतें या नशे की लत ना हो। ऐसा ब्राह्मण जो स्वयं भगवान के ऊपर एक निष्ठ श्रद्धा रखने वाला हो, हरि नाम का जप करने वाला, सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाला पवित्र ब्राह्मण हो, जो सदैव संतुष्ट और परहितकारी हो, इसी को वास्तविक ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को जब आप अपने घर में आमंत्रित करते हैं और वैदिक विधि विधान करवाते हैं तो आपकी संतानें भी अपनी संस्कृति से परिचित होती हैं। आपके द्वारा किया जा रहा वैदिक नियमों का पालन और शिक्षा उन्हें भी प्राप्त होती है, और तभी आने वाले समय में वे भी आपकी परंपरा का अनुसरण करते हुए आपको तृप्त करने हेतु श्राद्ध और अन्य वैदिक विधियां करेंगे।
अपनी संस्कृति को बचाकर रखना और उसकी वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी संतानें, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उसी पर निर्भर करती है। इसलिए भी अपनी संतानों को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़े रखने के लिए भी घर में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। 7, अगर परिवार वाले नहीं मानते तो क्या किया जाए? जैसे कि हमने पहले बताया, श्राद्ध करने की शास्त्रोक्त विधि है तो उसकी सरल विधि भी है। हमारी वैदिक संस्कृति और शास्त्र अत्यंत बृहद विचारधारा रखने वाले हैं। वे संकुचित मानसिकता से नहीं लिखे गए हैं। इसलिए अगर घर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो सबसे पहले उन्हें आप प्रेम से समझाइए, उदाहरण देकर समझाइए, यह वीडियो उन्हें शेयर करके सुनाकर समझाइए। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आप सरल विधि कीजिए, जैसे कि किसी ब्राह्मण को दान या भोजन दे दिया, गाय को या किसी पशु को रोटी या घास खिला दिया, मंदिर में जाकर ब्राह्मण भोज दे दिया, या फिर सीधा राशन सामग्री दे दी, उनसे सिर्फ प्रार्थना कर ली इत्यादि। आप जितना भी कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन अपने परिवार के साथ रहकर कीजिए, उनके विरुद्ध जाकर या उन्हें अप्रसन्न मत करिएगा। 8, अगर घर में 3-4 भाई हैं तो किसको श्राद्ध करना चाहिए? आदर्श स्थिति यह है कि अगर सारा परिवार एक ही घर में रहता है और एक ही रसोई में उन सभी का भोजन बनता है तो बड़े भाई को यह श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर ऐसा होता नहीं है। अपने कामकाज के लिए या पढ़ाई के लिए या फिर व्यवसाय के लिए आज के समय में परिवार अलग अलग स्थानों पर रहने लगे हैं। ऐसे में अगर सभी भाइयों की रसोई अलग अलग है, घर अलग अलग हैं, तो उन सभी भाइयों को अपने पिता और पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। अगर रसोई अलग से हैं तो उन सभी रसोई से अपने पितरों के लिए सभी भाइयों के द्वारा श्राद्ध किया जाना चाहिए। 9, इन दिनों में पितरों की मुक्ति के लिए कौन कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए या फिर कौन सी कथा सुननी चाहिए? श्रीमद् भागवतम में वामन देव की कथा आती है, जिसमें भगवान श्री हरि कश्यप ऋषि और माता अदिति के पुत्र वामन देव के रूप में बलि महाराज से संपूर्ण पृथ्वी का दान मांग लेते हैं। इस कथा की फलश्रुति में बताया गया है कि इस कथा का श्रवण या पठन करने से पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो इन दिनों में आप यह पढ़ सकते हैं या फिर इसकी कथा सुन सकते हैं। इसके उपरांत आप भगवत गीता के 15वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवत गीता के सभी अध्याय भी पढ़ सकते हैं। 10, क्या छोटे बच्चों के लिए भी पिंडदान या तर्पण क्रिया करनी होती है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो बच्चे 2 साल से कम की आयु के थे, जिनका नामकरण नहीं हुआ था, जैसे कि कई बार बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है या फिर जन्म के कुछ ही समय में वह अपना भौतिक देह छोड़ देता है, तो ऐसी अवस्था में उन बच्चों के लिए कोई श्राद्ध या पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। 2 साल से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए भी श्राद्ध या पिंडदान नहीं होता। उनके लिए सिर्फ जल अर्पण किया जाता है। उनके लिए इन दिनों में दूध का दान देना चाहिए। इससे उनका श्राद्ध पूर्ण हो गया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए श्राद्ध या पिंडदान विधि की जा सकती है, लेकिन उसमें भी कई नियम और भिन्न भिन्न शर्तें हैं, तो वे आप किसी विद्वान पुरोहित से पूछकर कर सकते हैं। 11, क्या पिता अपने पुत्र या पुत्री के लिए पिंडदान कर सकता है? हां, कर सकते हैं। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी पिता के जीवन में ऐसा अवसर ना आए कि उसे स्वयं अपने ही पुत्र का पिंडदान करना पड़े। लेकिन फिर भी काल और कर्म की गति कोई नहीं जानता, इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो भी एक पिता को अपने पुत्र या पुत्री के लिए श्राद्ध या पिंडदान अवश्य करना चाहिए। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में अधिक से अधिक हरि नाम यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। अपने लिए भी और अपने पितृ के लिए भी इन दिनों में श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए।
गाय, ब्राह्मणों और जिन्हें आवश्यकता है ऐसे गरीब लोगों को भोजन, वस्त्र और दान देना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, वह बढ़ती ही है। इसलिए इस समय में खुलकर दान देना चाहिए। अपने आप को अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में व्यस्त रखना चाहिए और मानसिक चेतना को भी शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए इन विशेष पितृपक्ष के दिनों को सावधानी से और भक्तिमय रीति से व्यतीत करते हैं और हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। और हम स्वयं यह प्रयास करते हैं कि हमें इस भौतिक देह को त्यागने के बाद पितृ ना बनना पड़े, अपितु हम सिर्फ भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहकर वापस अपने घर ही चले जाएं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा परिजनों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।